हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। महरूम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि उमैर और ज़ोया एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं। ज़ायरा ने अपनी मोहब्बत के जाल में उमैर को इस तरह घेरा है कि उमैर को लगता है ये दुनिया की वाहिद लड़की है जो सिर्फ इससे मोहब्बत करती है और इसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं। वहीं ज़ोया ने उमैर से वादा भी ले लिया कि जिस दिन ज़ायरा की हकीकत तुम्हारे सामने लाऊंगी तुम इसे छोड़कर मुझसे शादी करोगे, और उमैर इस बात पर राज़ी भी हो जाता है। अब ये दोनों एक साथ घूम फिर रहे हैं, साहिल समुंदर पर जाते हैं। इस पहाड़ की चोटी पर खड़ी ज़ोया उमैर को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही है। अगर तुम मुझे कहोगे ना मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो तुम्हारी मोहब्बत में ये भी कर गुजरूंगी। उमैर इसका हाथ पकड़कर वहाँ से वापस लेकर जाता है। कितनी बेवकूफ़ हो तुम, इतना कोई प्यार करता है किसी से कि अपनी जान ही दे दे। लेकिन ज़ोया तो ये सारे ड्रामेबाजी उमैर की आंखों में आंखें डाल कर कहती है, कोशिश तो कर चुकी हूँ पहले भी, जानते तो हो तुम। ये दोनों घर वापस आते हैं और ऐसे में उमैर की नज़र बाहर बैठी ज़ायरा पर पड़ती है। वो एक लम्हे के लिए रुक जाता है। ज़ायरा को थप्पड़ मारकर इस घर से निकला था, ये कहकर कि तुम यतीम ना होती तो धक्के देकर घर से निकाल देता। अपने अल्फाज का गिल्ट इसके कदम ज़ायरा की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन ज़ायरा का मूड और इसकी ढिठाई देखकर उमैर गुस्से से कहता है, ज़ायरा तुम इज्जत के लायक ही नहीं हो। असूलन तो मुझे एक और तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारे मूड्स हैंडल करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आगे से मेरे डैड के बारे में ऐसी कोई बात की ना तो ज़ुबान खींच लूँगा तुम्हारी। ज़ायरा बुत बनी वहीं पर खड़ी है। ये वो उमैर ही नहीं जिससे वो मोहब्बत करती थी, इतना बददिल हो चुका है, लेकिन वो अपनी अभी भी कोशिशें जारी रखे हुए है। ऐसे में ज़ोया को इतना खुश और मुतमईन देखकर ज़ायरा इससे बात करती है। एक बार इस घर से निकाली जा चुकी हो, दूसरी बार वापसी के रास्ते पर खड़ी हो। ऐसे में ज़ोया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ज़ायरा को जवाब देती है, वापसी के रास्ते पर मैं नहीं तुम खड़ी हो, इस घर से अब तुम जाओगी। ज़ोया की बात सुनकर ज़ायरा अपनी सास के सामने रोती है। उमैर तो बिल्कुल ही बदल चुका है, बहुत दूर हो चुका है मुझसे और ज़ोया के इतने करीब आ गया है। ऐसे में दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नवीन की माँ अपनी जवान बेटी की मौत को इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली। मीर जाहिद ने जो कुछ किया वो सबके सामने लाना चाहती हैं, इसलिए वो साद और इसके घर वालों को बुलाती हैं और उनके सामने रोते हुए कहती हैं, ये सब कुछ मीर जाहिद के कहने पर किया नवीन ने। इसी ने लालच दिया था मेरी बेटी को और मुझे पूरा यकीन है कि नवीन को भी उसने ही मरवाया है जब इसने सच बताने की कोशिश की थी, और मेरा मुंह बंद करवाने के लिए मुझे 50 लाख की ऑफ़र भी कर रहा है। ऐसे में साथ कहता है, ये सब कुछ मीर जाहिद के मुंह पर कह सकती हैं उमैर के सामने। जवाब में वो कहती हैं, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। बस मीर जाहिद के कुछ मैसेजेस और कॉल रिकॉर्ड्स रखती थी नवीन अपने पास, वो सब जमा कर लूँ, इसके बाद तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि साद अपनी माँ को भेजता है ज़ायरा के पास कि आप इससे जाकर बात करें, तसल्ली दें कि सब ठीक हो जाएगा, इसे बताएं ये सब कुछ जाकर। जहाँ पर माँ साद की माँ ज़ायरा के घर पहुँचती हैं तो ज़ोया इसे देखकर काफ़ी हैरान होती है। एक मौका इसे और मिल जाता है उमैर को मज़ीद भड़काने का। इधर ज़ायरा और साद की माँ बैठकर बात कर रही हैं। सारी बात सुनकर ज़ायरा परेशानी से कहती है, क्या नवीन की अम्मी उमैर के सामने सब कुछ कहेंगी? जवाब में साद की माँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं, ऑफ कोर्स कहेंगी, वही तो कहेंगी सब। इनकी बेटी इस दुनिया से चली गई, बहुत दुखी हैं वो, सब कुछ बताएंगी। जवाब में ज़ायरा कहती है, पता नहीं आंटी, बहुत दिल बर्दाश्त हो गई हूँ और मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती कि फ्यूचर में कुछ अच्छा हो। इसका खदशा सच साबित होता है। जब खाने की टेबल पर ज़ोया सबके सामने बैठी ज़ाहिरा से कहती है कि साद की अम्मी तुमसे मिलने आई थी ना, खैरियत तो है? और ये सुनकर उमैर ऐसे तड़प कर ज़ाहिरा की तरफ देखता है जैसे साद की अम्मी नहीं खुद साद मिलने आ गया हो। ज़ाहिरा को पता है कि फिर से उमैर को सफाइयाँ देनी पड़ेंगी, और वही बात उमैर वहीं टेबल पर सबके सामने चीखता है, साद की अम्मी तुमसे क्यों मिलने आई थी ज़ाहिरा? अब ज़ाहिरा खामोश बैठी है। ऐसे में नसरीन बेगम बात करने की कोशिश करती हैं, बेटा वो। जवाब में उमैर चिल्लाता है अपनी माँ पर, बेटा मत कहे मुझे। ऐसे में मीर जाहिद भी बीच में कूद पड़ते हैं और ज़ाहिरा से पूछ रहा है, कुछ तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम बीच में बोलो? ज़ाहिरा उठकर खड़ी हो जाती है, उमैर का हाथ पकड़कर इसे कमरे में ले जाती है कि सबके सामने तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है ना बहुत जल्द उतर जाएगी और उमैर तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। जवाब में उमैर कहता है, कोसता हूँ मैं उस दिन को जब हमारी शादी हुई थी। इसकी बात सुनकर ज़ाहिरा हैरत ज़दा रह जाती है। उमैर ने ज़ाहिरा से मोहब्बत की शादी तो की थी, लेकिन 4 दिन में यह शादी और मोहब्बत का भूत उतर चुका है। इंतहा दर्जे का टॉक्सिक ड्रामा है। हर किस्त में लड़ाई झगड़ा फसाद
चीख पुकार थप्पड़, कोई एक किस्त भी हो इस ड्रामे की जो आराम से सुकून से गुजर गई हो।